साथियों, क्या बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार कर भी जीत गई? क्या बहुजन समाज पार्टी को चुनाव हराया गया है या फिर वो हारी है? इसमें क्या सच्चाई है? आज इस वीडियो में जानेंगे। कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि बहुजन समाज पार्टी की भक्ति करना छोड़ दो, तो मैं उनसे बता दूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी की भक्ति नहीं कर रहा। मैं काशीराम साहब की बातों को याद कर रहा हूं, उन्हें बता रहा हूं लोगों को कि किस तरह से उन्होंने मेहनत किया है। कुछ कमियां आई है, बहुजन समाज पार्टी में गिरावट हुई है, बहुजन समाज के लोगों में गिरावट आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्र का पानी कम हो गया है। चुनाव और आएगा, जीत और होगी, कोई जीते मुझसे मतलब तो नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो लड़ता रहूँगा। खैर, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी जीते, चंद्रशेखर रावण भाई जीते, या फिर अखिलेश भैया जी जीते, मोदी जी जीते, या फिर कोई और क्यों ना जीते, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम बहुजन समाज के लिए तब भी लड़ते थे और आज भी वो लड़ते रहेंगे, उनकी आवाज़ को प्रचंड करते रहेंगे, क्योंकि हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं। जो आज की वीडियो होने वाली है, ऐसे कुछ खास टॉपिक पर होने वाली है जो बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके आंखों में आंसू भी आ सकता है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इन तमाम खबरों पर नज़र डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी व्लॉग। आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। जो कभी भगवान शिव शंकर की पूजा किया करते थे, वो आज हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूजा करते हैं। तो मैं कैसे कहूं कि मायावती जी चुनाव हार गईं? जो लोग कभी अंबेडकर साहब को चुनाव जीतने नहीं देते थे, वो लोग आज अंबेडकर साहब की जय जयकार कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। तो मैं कैसे कहूं कि काशीराम साहब की पार्टी हार गई? चंद्रशेखर आजाद रावण की जीत हो जाती है और चंद्रशेखर आजाद रावण पूरे भारत में डंका बजा रहे हैं। तो मैं कैसे कहूं कि मायावती जी चुनाव हार गईं? यदि मायावती जी चुनाव ना लड़ती, काशीराम साहब आगाज ना करते चुनाव का, तो क्या चंद्रशेखर भाई चुनाव जीत पाते? तो क्या जो लोग आज जो बाबा साहब पर माल्यार्पण कर रहे हैं, वो क्या माल्यार्पण करते? जो कभी अंबेडकर साहब को पढ़ने नहीं देते थे, जिनके पूर्वज आज उनके बेटे बाबा साहब के ऊपर माल्यार्पण कर रहे हैं, उनके पैरों को छू रहे हैं, क्या ऐसा हो पाता? 3 जून 1995 में जब बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार सांसद पद की ग्रहणता ली, शपथ ग्रहण किया, तब उन्होंने बताया दलित समाज को कि आपका हक अधिकार कितना है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और आज बहुत सारे मेरे पास कमेंट है, बहुत सारी तस्वीर है। चुनाव कल समापन हो गया। चुनाव में मायावती जी की बहुत बुरी तरह से हार हुई है और इस हार का सारा क्रेडिट मायावती जी पर ही नहीं जाता, सारा क्रेडिट दलित समाज पर भी जाता है। बहुत सारा क्रेडिट दलित समाज पर जाता है ये कि जितना आपने समर्थन बीजेपी का किया है, जितना समर्थन आपने इंडिया गठबंधन का किया है, काश उतना समर्थन आप अपनी सब पार्टी का कर देते, तो आपकी पार्टी आज कई सीटों से बढ़त बनाकर संसद में बैठती। और आपके लिए मायावती जी आज भी कहती कि यदि मेरे दलित पिछड़े आदिवासियों की आवाज़ इस सदन में नहीं उठेगी तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगी, और इस्तीफा देकर वो चल देती। अगर अंबेडकर साहब की बात करें तो अंबेडकर साहब ने भी कई जगह जॉब किए, कई जगह इस्तीफा दिए। काशीराम साहब की बात करें तो दीना बीना नाम के कुछ दो व्यक्ति मिलते हैं जिन्हें आज लोग भूल गए हैं। काशीराम साहब की आवाज़ बनते हैं, काशीराम साहब को बताते हैं, वो भी इस्तीफा देते हैं। दलितों का काशीराम साहब नेतृत्व करते हैं, पिछड़ों का नेतृत्व करके और एक बड़ा पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनाते हैं, जिसे आज 4 जून 2024 को 5 जून 2024 को बिल्कुल जीरो लेवल पर पहुंचा दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और आज जो खबर लगी है उसे मैं बताता हूं। मायावती जी चुनाव जीते या हारें, लेकिन उनका जो सम्मान है वो कम नहीं होना चाहिए। ये नागपाल जी हैं, पत्रकार हैं, बहुजन समाज में पत्रकारिता करते हैं, खासकर दलित समाज की पत्रकारिता करते हैं। इन्होंने कहा, अब तक चमारों की राजनीति हत्या सवर्णों द्वारा की जाती थी, मगर अब चमारों की राजनीति की हत्या खुद चमारों के नेता मायावती जी के द्वारा की जाती है। सोचिए कितना बड़ा इल्जाम लगाते हैं बिना कुछ सोचे समझे।
खैर इनको जवाब आप जरूर दीजिएगा कि क्या मायावती जी ने किसी चमारों की राजनीति से हत्या की है। अगर उन्होंने हत्या की होती तो आज चंद्रशेखर आजाद रावण जी सांसद नहीं होते। आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। चंद्रशेखर रावण को हम सब चाहते हैं, दलित समाज पूरा चाहता है, यहाँ तक कि बहन जी भी चाहती होंगी, मुझे विश्वास है। लेकिन ये राजनीतिक स्टंट है और राजनीतिक स्टंट में बहन जी ने भी काफ़ी मेहनत किया है और आज वो अपने पार्टी को यदि खड़ा किए हैं आप लोगों के भरोसे। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मेहनत किया है और आप लोगों के भरोसे ही उन्होंने चुनाव जीता है। तो मैं कह सकता हूं कि 3 जून 1995 और 4 जून 2024 चंद्रशेखर आज़ाद रावण का है। और ये बड़ी खबर है, हर खबर पर आपकी नज़र होगी, हर खबर पर मैं नज़र ले जाऊंगा। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है चुनाव आयोग पर। एक पहले मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूँ। ये ट्वीट है, हमीरपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन डीएम द्वारा उनके जीत की प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। संज्ञान ले चुनाव आयोग जीत का प्रमाण पत्र तुरंत मिले, लोकतंत्र की हत्या ना करे प्रशासन। तो ये सबसे बड़ी खबर है और ऐसे तमाम खबरें मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट से ट्वीट किया है, जिसे पर्सनल चलाते हैं। सपा के सभी कार्यकर्ता व फर्रुखाबाद के सपा प्रत्याशी जिला अधिकारी द्वारा मतगणना में की गई धांधली को लेकर डटे रहे। हमारी अपील पर चुनाव आयोग तुरंत संज्ञान ले रहा है, जीत की सर्टिफिकेट लेकर ही निकले। शांति से सही परिणाम घोषित होने या दोबारा मतगणना तक डटे रहें, हमारी जीत कोई छीन नहीं सकता। तो ये समाजवादी पार्टी पीडीए द्वारा बहुजन समाज के तमाम लोगों को अपने साथ बुलाए, दलित समाज को। लेकिन क्या जो दलित समाज पर अहिर समाज, यादव समाज अत्याचार करता है, उसके लिए कोई प्रावधान बनाएंगे अखिलेश यादव जी? मुझे पता है, ये मैं जब शब्द बोल रहा हूं तो बहुत सारे मुझे यादव समाज के भाई ये ट्रोल करेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, गांव की सच्चाई ये है कि ब्राह्मण और दलित और सवर्ण समाज के में जो लोग होते हैं, जो मनवादी मानसिकता के लोग होते हैं, वो दलितों पर आज भी अत्याचार करते हैं। यह सच्चाई है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। अजीत अंजुम जी ने लिखा कि जो सारे रिकॉर्ड थे उसे नरेंद्र मोदी जी आज तोड़ना चाहते थे। कुछ लोग, अंधभक्त वाले लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़कर और देश के तीसरे सबसे बड़े प्रधानमंत्री बनेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि इस देश की जो जनता है वो जनता ही जनार्दन है। वोट पर जनता का अधिकार है, जनता जिसको चाहेगी उसको राजा, जिसको चाहेगी उसको कुर्सी से हटा देगी। तो ये बड़ी खबर है। आज मैं वो बात करने जा रहा हूं जिस बात में दम है। मायावती जी चुनाव हार कर भी चुनाव जीत जाती हैं। कैसे? पहले तो आप ये तस्वीर, दोनों तस्वीर देखिए, मेरे इस साइड और मेरे इस साइड। ये दोनों तस्वीर में आपको कुछ अंतर लगेगा। ये तस्वीर जो है एक मंदिर की है, जहां पर राहुल गांधी जी पूजा कर रहे हैं। और ये तस्वीर है वो तस्वीर जो दलित पिछड़े आदिवासियों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, जो महात्मा गांधी ने कभी इन्हें नेता नहीं माना। आज राहुल गांधी जी इन्हें नेता भी मान रहे हैं, इनके पैर भी छू रहे हैं और इन पर माल्यार्पण भी कर रहे हैं। तो इन्हें 2019 की तस्वीर है मंदिर वाली, यहाँ से इन्हें जब जीत नहीं मिली तब इन्होंने 2024 में मास्टर प्लान बनाया और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को कुचलने की बात बढ़ाई। अब सपने कुचलने की बात नहीं है तो क्या जो गली चौराहे पर अम्बेडकर की मूर्तियाँ टूट रही है वो टूटेगी नहीं? अब क्या दलित पिछड़े आदिवासियों को जो हक गैर बीजेपी राज में नहीं मिल रहा है, उसे क्या मिलेगा? ये बड़ी खबर है। तो इस वीडियो में दोस्तों और भी खबर थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। तो ये सबसे बड़ी खबर है, बाबा साहब चुनाव जीत जाते हैं। यही वो कांग्रेस पार्टी है जो कभी बाबा साहब को चुनाव नहीं जीतने देती थी। दलित समाज कितना भोला है। खैर, आप लोग की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, अपना जवाब सुझाव जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।